प्राणी नमो नमः। अद्य अहं पुनः आगतोऽस्मि स्वकीय यूट्यूब चैनल माध्यमेन। अद्य वयं नवम कक्षायाः संस्कृत पाठ्यपुस्तकं सेमुसि भागे 1 तस्य अनुशिक्षणे नवमः पाठः सिक्तासेतुः इति पठामः। सिक्ता सेतुः से हमें ज्ञात होता है सिक्ता अर्थात बालू, सेतु अर्थात पुल। अर्थात इस पाठ में बालू से बनाए जाने वाले पुल का वर्णन किया गया है ऐसा प्रतीत होता है, किंतु सिक्ता सेतु के माध्यम से इस पाठ में आपको एक विशेष सीख प्रदान करने का कार्य किया गया है। प्रस्तुत पाठ सोमदेव रचित कथा सरित सागर के सप्तम लंबक अर्थात अध्याय से लिया गया है। यहाँ पर तपोबल से विद्या पाने के लिए प्रयत्नशील तपोदत्त नामक एक बालक की कथा का वर्णन है। उसके समुचित मार्गदर्शन के लिए वेश बदलकर स्वयं इंद्र उसके समीप आकर के उसे अपने क्रिया के द्वारा ठीक पद्धति से विद्याध्ययन की ओर उन्मुख करने का प्रयत्न करते हैं। ततः प्रविशत तपस्यारतः तपोदत्तः। दृश्य में तपस्यारत तपोदत्त नामक बालक दिखाई देता है। तपोदत्तः तपोदत्त कहता है अहम अस्मि तपोदत्तः, मैं हूँ तपोदत्त। बाल्ये पितृचरणैः क्लेश्यमानोऽपि विद्यां न अधीतवान् अस्मि। मैं बाल्यकाल में पितृचरणैः पिता के द्वारा क्लेश्यमानोऽपि व्याकुल किया जाता हुआ भी, अर्थात पिता हमें व्याकुल कर रहे थे कि आप विद्या अध्ययन करें, किंतु उनके द्वारा विद्या अध्ययन को कहे जाने पर भी विद्याम न अधीतवान् अस्मि, विद्या का अध्ययन नहीं किया। तस्मात् सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गर्हितो अभवम्। और इस कारण से सभी परिवारीजनों, मित्रों और संबंधियों के द्वारा मेरा अपमान किया गया। गर्हितो अभवम् अर्थात अपमान किया गया। ऊर्ध्वम निश्वस्य, ऊपर की ओर सांस छोड़ करके दीर्घ निश्वास लेते हुए ऐसा कहता है। हा विधे किम इदम मया कृतम, किमिदम मया कृतम, कीदृशी दुर्बुद्धिर आसीत् तदा, एतदपि न चिंतितम। हे देव, हा विधे अर्थात हे देव, किम इदम मया कृतम, मेरे द्वारा यह क्या किया गया। कीदृशी दुर्बुद्धिर आसीत् तदा, किस प्रकार की दुर्बुद्धि थी उस समय। एतदपि न चिंतनम, इस बात का भी चिंतन नहीं किया। यत् कि परिधान अलंकारैर् भूषितो अपि न शोभते, नरो निर्मणी भोगीव सभायाम यदि वा गृहे। एक बार हम सभी श्लोक को पुनः देखें। परिधान अलंकरे भूषितोपि न शोभते, नरो निर्मणी भोगीव सभायाम यदि वा गृहे। अर्थात परिधान और अलंकरण से सुशोभित होते हुए भी, वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित होते हुए भी विद्याहीन मनुष्य घर में अथवा सभा में सुशोभित नहीं होता है, जैसे मणि से रहित सांप की शोभा नहीं होती है। किंचित विस्मय, कुछ सोचकर, भवतु किमेतेन, चलो क्या हुआ इससे, अर्थात जो हो गया सो हो गया। दिवसे मार्ग भ्रांतः संध्याम यावत् यदि गृहमुपैति तदपि वरम। प्रातःकाल या दिन में रास्ता भूला हुआ यदि शाम को घर आ जाता है, गृहम उपैति घर आ जाता है, तदपि वरम तब भी अच्छा ही है। न असो भ्रांतो मन्यते, उसे भूला हुआ नहीं मानते हैं। एस इदानीम तपश्चर्या विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अस्मि, इसलिए इस समय तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हूँ, अर्थात लगा हुआ हूँ। जलोच्छल ध्वनि श्रूयते, उसी समय उसे जल के उछलने की ध्वनि सुनाई देती है। अये कुतोयम कल्लोलोच्छल ध्वनि, अरे
यह जल के उछलने की ध्वनि कहाँ से आ रही है? महामत्स्यो मकरो अभवेत, बड़ी मछली अथवा मगर है। पश्यामि तावत, तब तक देखता हूँ। अर्थात जब लहरों के उठने की आवाज़ उसे सुनाई देती है तो वह सोचता है कि यह ध्वनि कहाँ से आ रही है, यह आवाज़ कहाँ से आ रही है, शायद बड़ी मछली या मगरमच्छ है, चलो देखता हूँ। पुरुषम एकम सिक्ताभिः सेतु निर्माणम प्रयासम कुर्वाणम दृष्ट्वा सहासम। और वह जो देखता है कि लहर की ध्वनि क्यों आ रही है, तो एक पुरुष बालू से सेतु निर्माण का प्रयास कर रहा है और उसको देख करके वह हंसता है, तपोदत्त हंसता है। जैसा पूर्व में आपको बताया गया कि इंद्र बालू से सेतु निर्माण का अभिनय करके उस बालक को सद्मार्ग पे लाने का प्रयास करने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर वही इंद्र एक पुरुष के रूप में सेतु निर्माण कर रहे हैं। हंत नास्त्य भावो जगति मूर्खाणाम, धिक्कार है। हंत अर्थात धिक्कार है। नास्ति अभावो जगति मूर्खाणाम, नास्त्य भावो जगति मूर्खाणाम, यहाँ संधि हुई है। इस जगत में मूर्खों का अभाव नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम नद्याम मूढ़ोयम सिक्ताभि सेतु निर्मातुम प्रयतते। तीव्र प्रवाह वाली इस नदी में यह मूर्ख, मूढ़ोयम अयम मूढ़, यह मूढ़ अर्थात यह मूर्ख सिक्ताभि बालू से सेतु निर्माण का प्रयास कर रहा है। स अट्टहासम पार्श्वम उपेत्य, और जोर से हंसते हुए उसके समीप जाता है। भो महाशय किमिदं विधीयते अलम तव श्रमेण, हे महोदय यह क्या कर रहे हैं आप, अपने श्रम को बंद करें, अर्थात बस पर्याप्त कार्य कर लिया आपने। रामो बबंध यम सेतुम शिलाभिर्मकरालये विदधत पालुकाभिस्तम यासि त्वम अतिरामताम, अर्थात राम ने जो सेतु समुद्र पर बांधा था, यहाँ पर तपोदत्त उस बालू से सेतु बनाने वाले को उदाहरण देता है कि जब जो राम ने सेतु बांधा था समुद्र पर, तो उसे शिलाओं से बनाया था, और तुम यहाँ बालुकाभिस्तम यासी, और तुम यहाँ बालू से सेतु बनाने का प्रयास करके उनके पुरुषार्थ का अतिक्रमण कर रहे हो। तुम अतिरामताम, अर्थात तुम अतिरामताम, अर्थात ताम अर्थात उस राम से भी अधिक अपने पुरुषार्थ को बता रहे हो, अर्थात तुम उनके पुरुषार्थ का अतिक्रमण कर रहे हो। चिंतय तावत सिक्ताभि क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते, थोड़ा विचार करो, क्या बालू से पुल बनाया जा सकता है? तब वह पुरुष वेशधारी इंद्र कहते हैं, भो तपस्विन, हे तपस्वी, कथम माम उपरुणोत्सि, क्यों मुझे इस प्रकार से रोकते हो? प्रयत्नेन किम न सिद्धिम भवति, प्रयत्न से क्या सिद्ध नहीं हो सकता? का आवश्यकता शिला नाम, शिलाओं की क्या आवश्यकता है? सिक्ताभिरेव, सिक्ताभिः एव, यहाँ दो शब्द हैं, विसर्ग संधि हुई है। सिक्ताभिरेव सेतुम करिष्यामि स्वसंकल्प दृढ़तया, अपने संकल्प की दृढ़ता से मैं इस बालू से ही सेतु का निर्माण करूंगा। तपोदत्त आश्चर्य से कहता है, आश्चर्यम सिक्ताभिरेव सेतुम करिष्यसि, अरे बालू से ही पुल बनाओगे? सम्यक चिंतितम, सोचा है तुमने, ठीक प्रकार से सोचा है। ना हम सोपानम मार्गये अट्टम आरोढ़ुम विश्वसिमि, तत्पश्चात पुरुष कहता है, सोत प्रासम अर्थात व्यंग पूर्वक या खंडन करते हुए, जब तपोदत्त उसकी बात का खंडन करता है कि तुम कैसे पुल बनाओगे, क्या इस पर विचार किया है तुमने? उस अवस्था में वह पुरुष कहता है, उसकी बात का खंडन करते हुए, सोत्प्रासम चिंतितम चिंतितम सम्यक चिंतितम, सोचा है ठीक प्रकार से सोचा है। नाहम ना अहम सोपान मार्गये अट्टम आरोढ़ुम,
यहाँ पर संधि हुई है सोपान मार्गैर अट्टमारूढ़ुम विश्वसिमि, अर्थात मैं सोपान मार्ग से, सीढ़ी के मार्ग से, अट्टम अर्थात अट्टालिका पर, भवन पर, आरूढ़ुम चढ़ने में न विश्वसिमि विश्वास नहीं करता हूँ, समुत्पुल्येव गंतुम क्षमोस्मि उछल करके ही अर्थात छलांग मार करके ही जाने की क्षमता है। तपोदत्तः सव्यंगम, तपोदत्त व्यंग्य पूर्वक कहता है साधु साधु। आंजनेयम अपि अतिक्रमसि, यहाँ पर आंजनेयम अपि अतिक्रमसि 3 शब्दों की संधि हुई है। आंजनेयम अप्यति अतिक्रमसि अर्थात कि तुम आंजनेय का भी अतिक्रमण कर रहे हो, अर्थात यहाँ पर अपने उछल करके छत पे चढ़ने की बात को कह करके तुम अंजनी पुत्र हनुमान का भी अतिक्रमण कर रहे हो। पुरुषः सविमर्शम, और वह पुरुष सोच विचार कर, कोवत्र संदेह किंच, इसमें क्या संदेह है, बिना लिप्यक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम यदि विद्यावशेषुस्ते सेतुरेश तथा मम, इसमें क्या संदेह है। और ऐसा कह करके वह पुरुष तपोदत्त को उसकी गलती का भान कराता है कि बिना लिपि अक्षर ज्ञान के तपोभिरेव केवलम, केवल तपस्या से ही, यदि विद्या वशेषुस्ते, यदि विद्या वशेष्यु तुम्हारे वश में हो जाएगी, सेतुर एषः तथा मम, तथा मम सेतु एषः, और उसी प्रकार से मेरा यह पुल भी बन जाएगा। जैसे तुम बिना लिपि अक्षर ज्ञान के केवल तपस्या के द्वारा विद्या को अपने वश में करना चाहते हो, वैसे ही मेरा यह सेतु भी बन जाएगा। तपोदत्तः सवय लक्ष्यम आत्मगतम, तपोदत्त लज्जा पूर्वक अपने मन में विचार करता है, अरे मामे उद्देश्य भद्र पुरुषोयम अधिक्षिपति, अरे यह सज्जन भद्र पुरुष, यह सज्जन मामेव उद्देश्य मुझे ही लक्ष्य करके अधिक्षिपति आरोप लगा रहा है। नूनम सत्यमत्र पश्यामि, निश्चय ही यहाँ सच्चाई देख रहा हूँ, अर्थात जैसा यह कह रहा है वह सत्य ही है कि बिना लिपि अक्षर के ज्ञान के विद्या को उसमें नहीं किया जा सकता। अक्षर ज्ञानम विनैव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषामि, मैं बिना अक्षर ज्ञान के ही विद्वता प्राप्त करना चाहता हूँ। तदीयम भगवत्या शारदायाः अवमानना, तो यह तो देवी शारदा की अवमानना है, माँ सरस्वती का अपमान है। गुरुगृहम गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणीयः, अतः मुझे गुरु के घर जाकर के ही विद्या का अभ्यास करना चाहिए। पुरुषार्थेरैव लक्ष्यम प्राप्यते, और पुरुषार्थ के द्वारा ही लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। ऐसा मन में विचार करता है कि यह भद्र पुरुष मुझे ही संकेत करके यह समझाना चाहता है कि बिना लिपि अक्षर ज्ञान के यदि मैं विद्या प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ तो यह माँ शारदा की अवमानना है, अतः मुझे गुरुगृह जाकर के ही अध्ययन करना चाहिए। प्रकाशम, और प्रत्यक्ष में कहता है, भो नरोत्तमः ना हम जाने यत् को अस्ति भवान, हे पुरुष श्रेष्ठ मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, परंतु भवद्भिः उन्मीलितम मे नयन युगलम, परंतु भवद्भिः परंतु आपके द्वारा, उन्मीलितम मे नयन युगलम मेरे नेत्र खोल दिए हैं, तपो मात्रेण विद्याम अवाप्तुम प्रयतमानो अहमपि सिक्ताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि, तप मात्र से ही विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील मैं भी सिक्ता के माध्यम से अर्थात बालू के माध्यम से सेतु निर्माण का प्रयास ही कर रहा था। तद इदानीम विद्या अध्ययनाय गुरुकुलम एव गच्छामि, अर्थात अब मैं गुरुकुल में विद्या अध्ययन के लिए जाऊंगा। सप्रणाम गच्छति, प्रणाम करता है और वहां से प्रस्थान करता है। आइए हम सभी कुछ मुख्य शब्दों के अर्थ देखें। सिक्ता अर्थात बालू का, रेत, सेतु जलबंधः अर्थात पुल, तपस्या रतः तपः कुर्वन् तपस्या में लीन। इसी प्रकार से पितृचरणैः तात पादैः पिताजी के द्वारा, क्लेश्यमानः व्याकुल किया जाता हुआ, अधीतवान पढ़ा, कुटुंबिभिः कुटुंबियों के द्वारा, परिवारी जनों के द्वारा,
ज्ञातिजनैश्च बंधु बांधवों के द्वारा गर्हितः निंदित अपमानित निःश्वस्य लंबी सांस लेकर के दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला परिधानये कपड़ों पहनावों से मार्गभ्रांता पथ से भटका हुआ। यहाँ हम सभी एक एक करके सभी शब्दों का अर्थ देख सकते हैं। कलोलोच्छल ध्वनि अर्थात तरंगों के उछलने की ध्वनि, जलोच्छल ध्वनि पानी के उछलने की ध्वनि। आइए हम सभी इस पाठ के अभ्यास को देखें। गृहम अनु मम विद्यालयः अस्ति। पुनः हम सभी देखें तो पर्वतम अनु नदी बहती, पर्वत के समीप नदी बहती है। परिश्रमम विनयव त्वं प्रथम स्थानम प्राप्तुम अभिलषसि, अभ्यासम विनयव त्वं विद्याम अवाप्तुम, अभ्यासम विनयव त्वं विद्याम प्राप्तुम अभिलषसि। अगला है संध्याम यावत् गृहम् उपैति, मासम यावत् अभ्यासम करोसि, वर्षम यावत् तपः आचरिष्यसि। आगे इसी वीडियो में आपको इस पाठ के उत्तर सहित प्रश्नों को दिया जा रहा है। देख करके आप सभी फेयर कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। आइए इस पाठ के अभ्यास के उत्तर सहित भाग को देखते हैं। क्रमशः एक एक चित्र को आप देखते रहिए और ध्यानपूर्वक यहाँ से देख करके जिनको न समझ में आ रहा हो लिख सकते हैं। पुनः तीसरा प्रश्न, हा विधे किमिदं मया कृतं, तपोदत्त विधि से कहता है। पुनः प्रश्न निर्माण में तपोदत्तः तपश्चर्या विद्यामवाप्तुं प्रवृत्तोऽस्ति केन प्रकारेण। छठवें अभ्यास में यह हम सभी देखें तो हमें विग्रह पद करना है, समस्त पद से विग्रह पद बनाना है। इसी प्रकार निर्देश में जिस प्रकार से कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं और वर्णन किया गया है उनके आधार पर हमें उत्तर लिखने हैं। अंतिम प्रश्न का उत्तर यहाँ दिया गया है। इसी प्रकार से अपनी कक्षा के संस्कृत विषय के सभी पाठों का सरल रूप से अध्ययन करने के लिए देखते रहिए मेरा YouTube चैनल, सब्सक्राइब करें। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।